Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 2 of part B. Name of the chapter is of microeconomics. Name of the chapter is central problem of economy. Topic covered in this video that is central problem of an economy, solution of central problem of an economy, opportunity cost, MOC. MOC means marginal opportunity cost. Student topic deleted from this chapter is that is PPC. PPC means production possibility curve. ये टॉपिक आपका कट गया है. So students, we are going to start our first question, that is central problem of economy. Central problem of economy में आपके 3 पार्ट है. कौन से? what to produce, how to produce, whom to produce. और ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी हमेशा प्रोड्यूसर को आती है. प्रोड्यूसर को क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? स्कार है. स्कार मीन्स कम है. तो प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम आती है कि कौन सा गुड वो बनाए और किस तरह से बनाए और किसके लिए बनाए. सो वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस इज जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किस चीज़ की इन्वॉल्व करती है? सिलेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज की. प्रोड्यूसर कौन सा गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करे. कौन व्हाट टू प्रोड्यूस किसकी प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. कौन सा गुड प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में वो उसको प्रोड्यूस करे. क्यों? क्योंकि हमारे पास एवरी इकॉनमी में जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है. लिमिटेड रिसोर्सेज और प्रोड्यूसर और एंड थस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड. वो सारे के सारे गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. अगर उसको एक की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है तो दूसरी प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम. अगर एक गुड की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर, अगर मुझे मोर शुगर की प्रोडक्शन को करना है तो मुझे तभी पॉसिबल है जब मैं दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करूँगी. और जो व्हाट टू प्रोड्यूस है 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है. व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस, कौन कौन सा गुड वो प्रोड्यूस कर सकता है. और हाउ मच टू प्रोड्यूस. हाउ मच टू प्रोड्यूस मीन्स कितनी क्वांटिटी में वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस. कौन कौन सा गुड वो प्रोड्यूस करता है. एंड इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड, जो इकॉनमी उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंज्यूमर गुड जैसे राइस, वीट एक्सेट्रा या कैपिटल गुड. कैपिटल गुड वो होते हैं जो जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, मतलब जो फिक्स एसेट होते हैं, कि वो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करे. वो दोनों गुड इकट्ठे प्रोड्यूस नहीं कर सकता. एक गुड को करने के लिए उसे दूसरे की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम. इन द सेम वे द कंज्यूमर हैज़ टू चूज़ क्या, कि अगर वो सिविल गुड प्रोड्यूस करे कि वार गुड प्रोड्यूस करे. अब ये सारी चॉइस किसकी है? प्रोड्यूसर की है. नाउ हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में वो उस गुड को प्रोड्यूस करे. मतलब अगर वो कैपिटल गुड ज़्यादा करेगा तो वो कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम. द क्वांटिटी, अगर वो कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा तो उसे कैपिटल गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. मतलब वो दोनों सेम गुड की प्रोडक्शन को नहीं कर सकता. एक गुड की प्रोडक्शन के लिए उसे दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. ये सब प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? कम है. सो वी हैव डन व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस किसकी प्रॉब्लम है? सिलेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज और कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना. ये सारी प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? स्कार है. स्कार मीन्स वो क्या है? हमारे पास कम है. और हर कोई प्रोड्यूसर सारे के सारे गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. एक गुड की प्रोडक्शन को लिए हमें दूसरे गुड की क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ये 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन टॉपिक, कि व्हाट पॉसिबल गुड टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड को वो प्रोड्यूस कर सकता है और वो कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड हो जाए किस चीज़ की? सिलेक्शन ऑफ टेक्निक. सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, वो कौन सी टेक्निक से गुड को प्रोड्यूस करे. टेक्निक डिपेंड करती है. टेक्निक जैसे 2 तरह की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर की यूसेज क्या होएगी? ज़्यादा. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल यहाँ पे मतलब मशीन की यूसेज क्या होगी यहाँ पे? ज़्यादा. अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मोर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होता है
लेस ऑफ कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव में मोर ऑफ कैपिटल लेस ऑफ लेबर। मतलब हाउ टू प्रोड्यूस इज डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक से वो प्रोडक्शन करे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करे या कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव से करेगा तो या लेस ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर कैपिटल से करेगा तो लेस ऑफ लेबर इज़ रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में कौन सी टेक्निक प्रेफर है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और यूएसए, इंग्लैंड, अमेरिका में कौन सी टेक्निक प्रेफरेबल होती है, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन क्या ज़्यादा है और इन बाकी कंट्री में पॉपुलेशन कम है, इस करके दैट दे हैव टू डिपेंड अपॉन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, किसके लिए हमने गुड को प्रोड्यूस करना है, किस कैटेगरी ऑफ पीपल हमको प्रोड्यूस करना है, मतलब वेदर टू प्रोड्यूस अ गुड मोर फॉर पुअर और लेस फॉर रिच, मोर फॉर रिच और लेस फॉर पुअर। अगर अमीरों के लिए ज़्यादा बनाएंगे तो गरीबों के लिए कम, अगर गरीबों के लिए ज़्यादा बनाएंगे तो अमीरों के लिए कम। ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो हम लोगों ने प्रोड्यूस करने हैं, पुअर के लिए करें या रिच के लिए करें। सम सिंस रिसोर्सेज जो है हमारे पास क्या है, स्कार है। नो सोसाइटी है जो कोई भी सोसाइटी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज हो जाती है, राइज हो जाती है। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, गुड्स उसी के लिए प्रोड्यूस होते हैं ये कितनी लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, और जो पेइंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेवल ऑफ इनकम। मतलब जैसे इकॉनमी की लेवल ऑफ इनकम होगी वैसे ही गुड इकॉनमी में प्रोड्यूस करेंगे। इकॉनमी सारे के सारे गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकता और सबकी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, स्कार। इसके अंदर भी टू मेन हेड्स हैं, फर्स्ट इज़ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज़ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इट मीन हाउ नेशनल इनकम ऑफ इकॉनमी, जो तुम्हारी नेशनल इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कैसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में आपकी कंट्री की नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर ऑफ different factor of production, it involve deciding the share of different factor of production, कितने different factor of production है जो कि तुम्हारे टोटल प्रोडक्ट की इकॉनमी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसमें इन्वॉल्व है। मतलब शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि टोटल नेशनल प्रोडक्ट में, वहाँ पे नेशनल इनकम था, यहाँ पे क्या है, टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री में इन्वॉल्व है। दिस इज योर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी में 3 पार्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों पार्ट पेपर में इकट्ठे कभी नहीं आते, अकेले अकेले आते हैं। कोई भी पूछ लिया जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस या हाउ टू प्रोड्यूस या फॉर होम टू प्रोड्यूस, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम किसको आती है, प्रोड्यूसर को आती है। और ये सारी तीनों प्रॉब्लम क्यों राइज करती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार है, कम है, तो हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसको डिस्ट्रीब्यूट करें। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज सोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम इन द डिफरेंट इकॉनमी। कैसे हम लोग डिफरेंट इकॉनमी में इसकी सोल्यूशन कर सकते हैं। देयर आर 3 इकॉनमीज, आपको पता ही है, मार्केट इकॉनमी, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी जो होती है वो फ्री इकॉनमी होती है, जिसमें प्रोड्यूसर जो होता है फ्री होता है, वो टू डिसाइड, वो फ्री होता है डिसाइड, कुछ भी डिसाइड कर सकता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन। मतलब वो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड वो अपने गुड को प्लान कर सकते हैं कि वो कौन सा गुड बनाए, कितना बनाए और कैसे बनाए और किसको डिस्ट्रीब्यूट करे। जो प्रोड्यूसर है विल चूज़ टू प्रोड्यूस दोज गुड, वो वही गुड को प्रोड्यूस करेगा जिसका प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ विच आर रिलेटिव हाई, जिस प्राइस क्या हो जिसका हो ज़्यादा हो और जिससे उनका प्रॉफिट क्या हो जाए ज़्यादा, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। मतलब वही गुड प्रोड्यूस करेगा जिसका प्राइस ज़्यादा हो और उनका प्रॉफिट क्या हो ज़्यादा, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन इनका, क्योंकि जो मार्केट इकॉनमी उनका काम ही यही है कि वो प्रॉफिट कमाए।
दे विल अडॉप्ट दोज टेक्निक, वो वही टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे जो कि जो इनपुट प्राइस आर विच आर रिलेटिव लो, जिनसे उनका खर्चा क्या हो कम हो और प्रॉफिट क्या हो ज़्यादा, वो वही टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे जिनका प्राइस क्या हुआ इनपुट का कम और उनका प्रॉफिट क्या हो ज़्यादा। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो उनकी कम हो। ऑल्सो दे विल प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज फॉर दोज बायर, वो उसी के लिए बायर को बेचेंगे जिससे उनको लगेगा कि उनको प्राइस क्या मिलेगा ज़्यादा, बेटर प्राइस। सो मार्केट इकॉनमी में मार्केट इकॉनमी फ्री इकॉनमी होती है जिसमें प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड वोट इज, जो मर्जी डिसाइड कर सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या। और ये सारे तीनों जो हैं वो किसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। और प्रोड्यूसर वही गुड मार्केट में प्रोड्यूस करेगा जिसका प्राइस क्या होगा ज़्यादा होगा, ताकि वो प्रॉफिट को क्या कर सके मैक्सिमाइज, क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है प्रॉफिट को अर्न करना। वो वही टेक्निक को अडॉप्ट करेगा जिससे उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो कम और प्रॉफिट क्या हो ज़्यादा, वो उन्हीं को गुड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिनसे उनको बेटर प्राइस मिल सके। दिस इज़ मार्केट इकॉनमी। ना नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। जो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी होती है, जो वो डिस्कशन रिलेटिंग व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस कौन लेता है, सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जिस ऑल डिसीजंस आर मेड, इनका जितने भी डिसीजन होते हैं इनका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। मार्केट इकॉनमी की तरह नहीं कि वो प्रॉफिट के ऊपर मैक्सिमम फोकस करें, इनका मोटिव क्या होता है सोशल वेलफेयर करना। वो दोज गुड मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे वे जिनका काम क्या है सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करना। वो वही टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे जो विच इज़ सोशली मोस्ट यूज़फुल, मतलब जिससे फॉर एग्जांपल जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ही इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ये टेक्निक को ही अडॉप्ट करेंगे ताकि इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सके। वो द गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रेफरेबल फॉर दोज रेजिडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड स्टारवेशन इफ़ इवन इट लीड्स टू लॉसेस। वो उन्हीं को गुड को प्रोड्यूस करेंगे जो लोग भूख से मर रहे हैं और सफरिंग फ्रॉम द हंगर, चाहे इसके लिए बेशक उनको लॉसेस सफ़र करना पड़े, क्योंकि इस सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होने के करके इनका मोटिव सिर्फ सोशल वेलफेयर करना होता है और प्रॉफिट कमाना नहीं होता जैसे कि मार्केट इकॉनमी का होता है। सो नेक्स्ट इज लास्ट इज मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में के जो दोनों मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी मिलके काम करती हैं, मतलब इसमें वेलफेयर भी, सोशल वेलफेयर भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। द डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज ऑन द सोशल कंसल्टेशन। जितने जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों डिसीजंस किसके बेसिस पे होंगे, मार्केट फोर्सेस पे भी होंगे और सोशल कंसल्टेशन में सोशल वेलफेयर के बेसिस पे भी होंगे। इन द सर्टन एरिया ऑफ प्रोडक्शन द प्रोड्यूसर आर फ्री। कुछ एरियाज़ में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फ्री हैं, वो दे कैन टेक एनी डिसीजन एंड दे कैन अर्न मैक्सिमम profit, or in the certain area they have to taken entirely permission फ्रॉम द गवर्नमेंट और सर्टन एरियाज़ पे वो उनका बेसिस क्या होता है कि सिर्फ सोशल वेलफेयर करें, ना कि प्रॉफिट कमाएं। इसका मतलब ये दोनों मार्केट इकॉनमी मिलके काम करती हैं, ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है। जैसे कि इन इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस अ क्लोथ एंड स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। फ्री है क्लोथ की जितना मर्जी कर सकते हैं और स्टील भी जितना मर्जी कर सकते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को कमा सके। बट द रेलवेज आर द मोनोपली ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेलवेज है उसकी मोनोपली सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड दी सर्विसेज एट द नॉमिनल रेट, और वो ये सर्विसेज एट द नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड करती है सो दैट द पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय देम। सो इकॉनमी में दोनों चीज़ें हो रही है, प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है और सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। सो दीज आर द सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। और हमने 3 इकॉनमीज़ में करी है, कौन कौन सी करी है, मार्केट इकॉनमी, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, सेंट्रली प्लान का क्या होता है सोशल वेलफेयर करना, और मिक्स्ड इकॉनमी में जिसमें दोनों मिल के काम करेंगे, मतलब इकॉनमी में प्रॉफिट भी होगा और
क्या होगा, सोशल वेलफेयर भी होगा। और नाउ नवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब आपकी कौन सी नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक फॉर द सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। आपके बस बैंक में काम कर रहे हो, उसमें सैलरी कितनी है आपकी? 40,000 पर मंथ। फर्दर सपोज यू रिसीव 2 मोर जॉब्स, आपको 2 न्यू जॉब मिलती है। टू वर्क एज एग्जीक्यूटिव एट 30,000 पर मंथ और टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट 35,000 पर मंथ। Now, in the given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of is the cost of best alternative foregone. That is 35,000. The amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost of that good. मतलब जब हम एक गुड को छोड़ते, अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं पुरानी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के जब मैं नई अपॉर्चुनिटी की गुड की तरफ जाऊंगी, दैट विल कॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव for gone, next best alternative for gone. Now this is your opportunity cost. Last question of this chapter is MOC. MOC means marginal opportunity cost. OR और इसको दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों एक ही मतलब होते हैं, MOC और MRT। MRT का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MOC का होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। MRT के MOC क्या होते हैं? इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक गुड को छोड़ के जब हम दूसरे गुड को जब हम लेते हैं तो उसमें हमने कितने यूनिट का नुकसान हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? MRT। उसे क्या कहते हैं हम लोग? MRT। MRT का मतलब क्या होता है? इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक गुड को लेने के लिए जब हम दूसरे गुड को लेते हैं तो उसमें जितने गुड्स का लॉस हुआ या गेन हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? MRT। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट ऑफ गेन, मतलब लॉस अपॉन गेन, दैट इज called MOC. So students, we have completed our second chapter. PPC वाला टॉपिक आपका इस सिलेबस में कट चुका हुआ है. So I am going to send you the question that you are going to write in your fair notebook, in your micro notebook.